अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो NRO अब की बार। नाज़रीन, 2022 ख़त्म होने को है लेकिन लोगों के झगड़े ख़त्म होने में नहीं आ रहे और लगता है कि तलाक़ों का सिलसिला जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शुरू हुआ हुआ है वो ख़त्म नहीं हो पाएगा। क्योंकि पहले हम कह रहे थे, पहले हमने आपको बताया कि कितने सारे कपल्स ऐसे थे जिनकी डिवोर्स हो चुकी है और अब लगता है कि और भी कपल्स ऐसे हैं जो इसी लाइन में खड़े हैं। नाज़रीन, कल से एक वीडियो वायरल हुई है हसन अहमद की, जिसमें वो बात कर रहे हैं अपनी स्ट्रगल्स के हवाले से। वो ये बता रहे हैं कि अपनी स्ट्रगल्स के बारे में सिर्फ मुझे बात करने का हक़ है, कोई उस बारे में बात नहीं कर सकता। और मेरी वाइफ ने एक इंटरव्यू दिया था जो ऑन एयर गया है, मैंने भी उसको देखा है। उसमें मेरी वाइफ बात कर रही है इस बारे में कि मैंने कितनी स्ट्रगल की और मैं किस तरह एक नाम हासिल कर सका और ये सारी बातें। और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अपनी स्ट्रगल्स के बारे में सिर्फ मुझे बात करने का हक़ है, कोई कुछ नहीं होता, कोई भी शख्स को इतनी अथॉरिटी हासिल नहीं है कि वो मेरे बारे में बात करे। इस तरह की उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की गई। अच्छा, ये जिस वीडियो का रिस्पांस था उस पर बात कर लेते हैं। सुनीता मार्शल ने फुशिया मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया। उनसे इंटरव्यू में सवाल किया गया जब उनके बारे में, तो उन्होंने कहा कि जब मैं हसन को डेट कर रही थी तो उस वक्त सब लोगों को बहुत ज़्यादा तजस्सुस था कि वो कौन शख्स है जिसको मैं डेट करी। क्योंकि सुनीता मार्शल ने अपने करियर का आगाज़ किया था 2002 में और 2009 में उनकी हसन अहमद से शादी हुई और उस वक्त वो अपने करियर की पीक पर थी। उनका एक्टिंग करियर भी सक्सेसफुल जा रहा था, उनका मॉडलिंग करियर भी सक्सेसफुल जा रहा था, लोग उनको जानते थे, जबकि हसन अहमद को कोई इतना ज़्यादा नहीं जानता था। तो वो बता रही थी कि एक तो लोगों को बहुत ज़्यादा तजस्सुस था, पता नहीं क्यों था, लोगों की मेंटेलिटी ऐसी क्यों है कि एक बड़ी एक्ट्रेस है, एक बड़ी मॉडल है तो ज़रूर किसी पैसे वाले आदमी के साथ ही पैसे वाले आदमी को ही डेट कर रही होगी। और इस तरह की उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि लोगों की सोच क्यों है, लेकिन है। तो जिस वक्त उन्होंने कहा कि जब मैं उसको डेट कर रही थी तो हसन को भी शौक़ आया, तो उन्होंने अपनी जो है ना एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को छोड़ के एक्टिंग में उन्होंने कदम रखना शुरू किया। अब जाहिर सी बात है, ये जो एक्टिंग करियर होता है ये ऐसे ही नहीं बन जाता, चुटकियों में नहीं बन जाता, इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मेरी लक अच्छी थी कि मुझे फ़ौरन काम मिला और मैं अपने करियर की पीक पर थी उस वक्त, लेकिन हसन को स्ट्रगल करना पड़ा, उसको उस हिसाब से काम नहीं मिल रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि एक पॉइंट ऐसा आया कि तकरीबन 1 साल हो गया था और हसन को कोई काम नहीं मिल रहा था। तो मैंने उसको उस वक्त बोला कि 6 महीने और देख लो और अगर तब भी काम नहीं मिलता तो कोई और काम कर लेना, क्योंकि इस तरह घर में नहीं बैठा जा सकता। उन्होंने कहा कि मैंने अपने हस्बैंड को पूरा सपोर्ट किया, जो वो करना चाहते थे उन्होंने किया, मैंने उनको सपोर्ट किया, मैं उनकी किसी राह में रुकावट नहीं बनी। इस तरह का उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिसके रिस्पॉन्स में हसन अहमद ने वीडियो एक अपलोड कर दी कि मेरी स्ट्रगल्स के बारे में सिर्फ मैं ही बात करूंगा, कोई नहीं होता बात करने वाला, और मेरी स्ट्रगल है, मैं जानूं, मेरा काम जाने, आप कौन होते हैं बात करने वाले। मेरी वाइफ ने इंटरव्यू दिया और इस तरह का। अब यहाँ पर नाज़रीन बात ये है कि हो सकता है कि वो इंटरव्यू किसी की नज़रों से गुजरता, किसी की नज़रों से ना गुजरता, कोई उस इंटरव्यू को देखता, कोई नहीं देखता, कोई उस बात पे गौर करता, कोई बात पे गौर नहीं करता और बात एक लाइट मोड में रहती। लेकिन हसन अहमद के इस रिस्पॉन्स के बाद जिस शख्स को नहीं भी पता उसने भी जाके वो इंटरव्यू देखा है और लोग मिले जुले इस पे तासुरात दे रहे हैं कि सुनीता ने गलत किया, हसन ने गलत किया। लेकिन ज़्यादातर का कहना यही है, जो बात मैंने अभी कही है, कि अगर वो इस बात को इग्नोर कर देते, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है, आप आपस में बैठ के बात कर सकते हैं, दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने कहा कि हर चीज़ पब्लिक नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ को पब्लिकली बताना ज़रूरी नहीं होता, तो इसी तरह ये बात भी आपका पब्लिकली बताना बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। आप अपनी वाइफ को लेकर बैठ जाते कहीं पे और उसको बोलते कि देखो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, आइंदा कहीं पे मत करना इस तरह की बात। लेकिन आपने वो बात आके आपने भी पब्लिकली की। अब या तो ये कोई होगा कोई स्पॉटलाइट में आने का तरीका, या इनके बीच में कोई अनबन चल रही है जो पब्लिकली आके बताई जा रही है। एक तरफ से एक शख्स कह रहा है कि पब्लिकली हर बात करने वाली नहीं होती, फिर वो अपना झगड़ा पब्लिकली कर रहा है, तो इस बात को क्या कहेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन एक फजूल बात ही हुई है, एक फजूल काम ही किया गया है। अगर उन्होंने कह भी दिया कुछ, आपको बुरा लगा है, आपको बुरा लगा होगा, बिल्कुल आप उनको बिठा के बात कर सकते थे, आपको अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि अब आपने अनाउंसमेंट की है तो जिस शख्स ने नहीं भी देखा होगा उसको भी इस बारे में अब पता होगा। अब पाकिस्तान की तकरीबन जो है ना 70% पॉपुलेशन को पता होगा कि सुनीता ने आकर ये बात की थी,
सुनीता ने आके हसन के स्ट्रगल्स के बारे में बात की थी और फिर हसन ने कहा था कि वो कोई नहीं होती मेरे बारे में बात करने वाली। तो हम थोड़े से इस पे नाज़रीन कमेंट्स पढ़ लेते हैं जो लोगों के मिले जुले तासुरात आ रहे हैं। नाज़रीन अस्मा अशरफ हैं, वो कह रही हैं कि हिज डैमेज कंट्रोल वीडियो हैज़ मेड हिज शैलो ईगो मोर पिटिफुल। He should have remained silent about his wife's stupid interview, which I am sure no one was going to watch earlier. जो बात मैंने अभी कही कि वो इंटरव्यू कोई देखता कोई ना देखता, लेकिन उनकी जो ईगो हर्ट हुई है और वो एकदम ऑन स्क्रीन आकर उन्होंने ये बात की कि भाई वो कोई नहीं होती मेरे बारे में बात करने वाली, तो अब लोगों ने देखा है, अब लोग उन पर तरस भी खाएंगे, अब लोग उनका मजाक भी उड़ाएंगे, तो अब सारा कुछ ही होगा। नाज़रीन रिमशा खान कह रहे हैं कि व्हाट अ फ्रेजाइल मेल ईगो couldn't even support his wife. There is nothing that she said about him that was derogatory. Lols अजीब। रिमशा खान ने जो कहा है इसका मतलब ये है कि आपकी फजूल की ईगो ही आई है सामने और कुछ भी नहीं हुआ। आपकी वाइफ ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जिस पे आपको लगे कि आपको डिग्रेड किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी और ये बहुत ही एक अजीब हरकत की गई है यहाँ पे। नाज़रीन जबीन साहिबा कह रही हैं कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही गॉट सो हर्ट। He should be thankful that his wife still remembers his struggles. क्योंकि ज़्यादातर नहीं याद रखी जाती हैं आपकी स्ट्रगल। वो कह रही हैं कि आपको थैंकफुल होना चाहिए कि आपकी वाइफ को आपने वो जो बुरा वक्त देखा था, आपकी जो स्ट्रगल थी वो आपकी वाइफ को याद है, वरना बहुत सारे लोग उस बात को याद नहीं रखते। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि उस वक्त जिस टाइम पे आपका स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था, आपकी वाइफ आपके साथ खड़ी थी, वो आपको छोड़कर नहीं गई कि भाई आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आप तो अभी स्ट्रगल कर रहे हो, तो मेरा तो अभी करियर की पीक चल रही है और मुझे तो कोई भी अच्छा मिल जाएगा। तो वो उन्होंने ये नहीं किया, वो आपके साथ स्टिक रही, उन्होंने आपको सपोर्ट किया। लेकिन यहाँ पर आपकी ईगो हर्ट हुई भी है बिला वजह की। अच्छा एक और है, वो कह रहे हैं कि सुनीता ने बात तो सही की है लेकिन हसन ने रिस्पॉन्स ऐसे दिया है जिससे इसकी ईगो को हर्ट किया हो। मरियम किटी कह रही है एब्सोल्युटली राइट, हर बात पब्लिक करने की नहीं होती और उनको पता होना चाहिए हस्बैंड को ये बात ठीक लगेगी या नहीं लगेगी। ये बात भी किसी हद तक ठीक है, बल्कि बहुत हद तक ठीक है कि हर बात पब्लिक करने की नहीं होती, लेकिन यहाँ पर एक्शन भी पब्लिकली हुआ है और उसका रिएक्शन भी पब्लिकली ही दिया गया है। फिर अमतुल मतीन कह रही है कि शादी के बाद हस्बैंड का स्ट्रगल वाइफ का भी होता है, वाइफ डबल स्ट्रगल करती है, वो हस्बैंड को छोड़ भी नहीं सकती और पेरेंट्स को भी हर बात बता नहीं सकती। हर वाइफ चाहती है कि उसका हस्बैंड बेशक मिलियनेयर ना हो बट मंथली अर्निंग करता हो। सुनीता ने भी तो स्ट्रगल किया ना, आपको सपोर्ट करके, आपके साथ रहकर हसन सर। तो ये बात हसन सर को समझ नहीं आ रही, उनको बस यही लगा कि उनकी आई थिंक उनको डिग्रेड कर दिया गया है या उनकी तजलील कर दी गई है, ऑन स्क्रीन बैठकर उनकी वाइफ ने उनकी तजलील की है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने आपकी बिल्कुल तजलील नहीं की और बिला वजह गलत बातें सोचना छोड़ दें। और नाज़रीन इस बात से बहुत सारे लोगों का ये भी अंदाज़ा लगा रहे हैं बहुत सारे लोग कि इनके बीच में शायद कोई अनबन चल रही है, शायद मामलात ख़राब हैं जिसकी वजह से हसन ने भी एक पब्लिकली ही आके अपना रिएक्शन दिया। अच्छा अब अगर इनकी बात की जाए तो नाज़रीन 2009 में इनकी शादी हुई थी और सुनीता मार्शल क्रिश्चियन है और हसन अहमद जो है वो मुस्लिम हैं, जिसकी वजह से इनकी मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों तरीके से इनकी शादी करवाई गई थी और इनके 2 बच्चे हैं, राकिन अहमद और ज़ैना अहमद। और नाज़रीन यहाँ पर एक बात ये भी काबिल गौर है कि जो बच्चे हैं वो मुस्लिम हैं। सुनीता मार्शल ने कभी भी उनको अपने साइड करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी तकरीबन 1 साल पहले, जिसमें वो वीडियो ये थी कि जो इनका बेटा है राकिन, उसकी आमीन थी, उसने कुरान पाक पढ़ लिया था, कंप्लीट कर लिया था या आई थिंक हिफ्स किया था, तो उसकी आमीन की गई थी प्रॉपर तरीके से। तो जब आपकी वाइफ आपको इतना सपोर्ट कर रही है, इतना स्ट्रगल कर रही है आपके साथ, आपको हर चीज़ में आपके शाना बशाना खड़ी है, उसके बाद ये बात करना बिल्कुल भी समझ से बाहर है कि क्या हो रहा है। और बस हम दुआ ही कर सकते हैं कि इनका रिश्ता ख़त्म ना हो, क्योंकि ये भी हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत प्यारा कपल है और लोग इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इनका रिश्ता ना टूटे, टूटने से बच जाए, ऐसा कुछ ना हो जिसके बाद जो है ना कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़े इनको। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।